हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे अच्छी बात मुझे इस कैंपस की ये लगती है, बड़ी सिस्टमेटिक यूनिवर्सिटी है। आप देखेंगे कि जो एकेडमिक ब्लॉक है, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, जो पुराने हमारे विश्वविद्यालय रहे हैं, उनके नाम पे इन ब्लॉक्स का जो है नाम रखा गया है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सब लोग जानते थे कि वहाँ की जो लाइब्रेरी थी वो उसका जो है गुणगान हमने देखा है कि कितनी ये भी हमने किंवदंतियाँ सुनी है कि उसमें पुस्तकें इतनी थी कि आग लगाने के बाद भी कई महीनों तक जो है उसमें आग लगी रही। तो इस तरह से हमने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के बारे में सुना है। तो यहाँ का पुस्तकालय जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो इसका नाम है, वो कई बार होता है ना कि नाम तो बड़ा रख दिया, अंदर कुछ है नहीं। तो वैसी बात यहाँ आपको नहीं दिखाई देगी। अभी चलते हैं सबसे पहले हम लाइब्रेरी में और ये देखते हैं कि लाइब्रेरी में क्या वैसी फैसिलिटीज़ है जो नालंदा के इस नाम को जस्टिफाई कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। नमस्कार। हम हैं माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय नालंदा केंद्रीय पुस्तकालय में। आइए हम अपने पुस्तकालय के बारे में कुछ जानते हैं। जी। हमारा पुस्तकालय 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जी। एक तरफ हमारा पूरा स्टैक पूरा रीडिंग रूम है जी। और दूसरा साइड जो है यहाँ पे पीरियडिकल पूरा सेक्शन है, न्यूज़पेपर सेक्शन है। जी। यहाँ हमारा पूरा का पूरा जो किताबें हम जो खरीदते हैं और वो सब करते हैं वो वाला सेक्शन है। जी। और यहीं पे जो हमारा प्लेगरिज्म चेक करने की भी जगह यहीं पे है, यहीं पे इसी सेक्शन में हम लोग वो भी करते हैं। फ्लैग चेक तो आजकल बहुत जरूरी हो गया हाँ, है। एआई बहुत चेक, जरूरी। फ्लैग चेक। हमारे यहाँ जैसे पीएचडी वाले स्टूडेंट्स या रिसर्च स्कॉलर और अभी संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय के दिल्ली के कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे हमारे संस्थान से जुड़े हुए। जी। ये हमारा एक धर्मगंज सभागृह है जो कि आप देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे वो है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बहुत सारे सेशन आयोजित करते हैं, जैसे कि बुक रिव्यू वगैरह यहाँ होते हैं और भी कुछ संगोष्ठी वगैरह हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये सेक्शन जो है पूरा न्यूज़पेपर का है। हमारे यहाँ 40 से अधिक प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर आते हैं, क्योंकि मीडिया लाइब्रेरी है तो बच्चे लोगों को न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। साथ में ही यहाँ पे हमारे पास में आपको 5 साल के सभी पेपर की फाइल्स मिलेंगी, जो हमारे यहाँ 40 पेपर आते हैं। काफ़ी अच्छा आर्काइव जी, जिसमें से ये नीचे हमारे पास में 1 साल जो लेटेस्ट, जैसे अभी 2026 चल रहा है तो 2025 की आपको पूरी फाइल्स यहाँ मिलेंगी पेपर्स की। और इसके बाद की जो पुराने पेपर से ऊपर हमारे पास एक सेक्शन है, वहाँ पे ये स्टोर है। फिर ये इस तरफ हमारा, ये देखिए आप पूरा न्यूज़पेपर का वो है सेक्शन। ये यहाँ पे पूरा हमारा पीरियडिकल सेक्शन है, जिसमें आप देखेंगे उस साइड में, इसमें हमारी मैगजीन्स और जर्नल्स जी, ये दोनों यहाँ पे हमारे पास है। 100 से भी अधिक हमारे पास में मैगजीन्स और जर्नल्स, जो कि विभिन्न सब्जेक्ट के ऊपर है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी है और सब्जेक्ट से रिलेटेड। साथ ही ये आप जो सेक्शन पूरा देख रहे हैं, ये पूरे बाउंड वॉल्यूम 92 से, जब से हमारी यूनिवर्सिटी है तब से कुछ जर्नल्स सिलेक्टेड और उनकी हमारे पास बाउंड वॉल्यूम जी। तो ये हमारा सेक्शन बहुत समृद्ध है। हम आगे के लिए बहुत सारा कुछ काम शुरू करा है, तो डिजिटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अपन इधर आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग सेक्शन। जैसे ये लिस्ट लगी हुई है, हमारे पास में जो 40 पेपर आते हैं उनके अंदर जो एडिटोरियल पेज है उसकी हमने 92 से हमारे पास फाइल्स हैं, 300 से ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर। वो पूरा का पूरा हमारा आर्काइव हाँ। और दूसरा, अब हमने उसको, ये देखिए ये डिजिटाइजेशन का काम भी हमारा शुरू हो गया इसका, इसी से हमने शुरुआत करी, स्कैन की लग गई है। तो ये सारा हमारे पास में 300 से, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट वाइज पूरा अरेंज है। और डेली जो पेपर आ रहे हैं उसमें से सब्जेक्ट वाइज जो हमारे पास में एडिटोरियल पेज है,
ये हमारा उसकी सबसे clipping। रिच कलेक्शन माना जाता है। और इसमें ये सारे न्यूज़पेपर है और ये हमारा एक बहुत स्पेशल कक्ष है जी। यहाँ पर हमारे पास में महात्मा गांधी और बहुत सारे जो हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उन सब की रचनावली है। गांधी जी का बहुत सारा साहित्य आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरा उनका, केवल महात्मा गांधी ये पे है। पूरा महात्मा गांधी का है। बहुत ही शानदार। और इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में महात्मा गांधी का जो है हरिजन न्यूज़पेपर जो छपता था, अच्छा, ये इसके पूरे जो भी पेपर ओरिजिनल के जो है इसको बुक फॉर्म में 1951 से 1952 तक के ये जो ये निकालते थे, हरिजन निकालते थे, उसकी ये ओरिजिनल हाँ न्यूज़पेपर जो था उसको ये बुक फॉर्म में किया है। बुक फॉर्म में हमने इसको करके रखा ये आप हुआ है, देखिए पूरा, ताकि कोई भी स्कॉलर्स आते हैं तो उनको आसानी से वो इसको स्टडी कर सकें। और गांधी जी अखबारों पे जी कर रहा है तो सबसे बिल्कुल कलेक्शन आपके बिल्कुल। पास। यद्यपि माखनलाल जी की जो ओरिजिनल जो करमवीर निकालते थे, उनके पूरे वॉल्यूम, पूरे जो न्यूज़पेपर वो भी हमारे पास है, जो एशिया में क्या है, दुनिया में कहीं भी नहीं है, केवल यही एक ऐसी जगह है जहाँ आप इसको देख सकते हैं। बहुत रिच कलेक्शन है इनका। ये हमारा पूरा माखनलाल जी का जो भी साहित्य है, रचनावली है, और साथ ही जो भी माखनलाल जी की पुस्तकें थी उनकी, ये आप देखेंगे, ये माखनलाल जी का और ये करमवीर यहाँ पे ये देखिए पहले आप, फिर वो ये जो कर्मवीर जो न्यूज़पेपर माखनलाल जी निकालते थे उसकी ओरिजिनल हमारे पास में 1920 से जितनी साल जब तक वो पेपर चला तब तक का इसमें पूरा कलेक्शन है। खंडवा, शनिवार, तारीख 1 अक्टूबर सन 1932। और इस तरीके से आप देखेंगे इनका रजिस्टर्ड नंबर पूरा, मतलब जो निकालते थे ओरिजिनल पेपर ही है, ओरिजिनल पेपर है। इसके अलावा लाइब्रेरी में आप देखेंगे ना, हमने फैकल्टी रीडिंग रूम भी रखा हुआ है कि अगर फैकल्टी कोई आती है तो वो आराम से बैठ के या स्टडी कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट लाइब्रेरी में आएंगे, जैसे ही अंदर आएंगे आप देखेंगे कि एक हेल्प डेस्क है, और इस हेल्प डेस्क में हम स्टूडेंट की पूरी हेल्प करते हैं कि उसके लाइब्रेरी के रिसोर्स किस जगह पे रखे गए हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। तो स्टूडेंट को बिना किसी प्रॉब्लम के वो लाइब्रेरी भी आते हैं और हमारे रिसोर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप एंटर आएंगे, मेन गेट के साथ ही ये अटेंडेंस सिस्टम रखा हुआ है, ये पूरा ऑनलाइन है, इसे हम लाइब्रेरी अटेंडेंस सिस्टम कहते हैं। और ये पूरा फुली जो है ऑटोमेटेड है, कार्ड से इसको अटेंडेंस स्टूडेंट की आती है। एंटर जैसे ही वो सामने वो कार्ड अपना शो करेंगे, बार कोड से वो उसकी अटेंडेंस हो जाती है। इन और आउट दोनों है। ये वाला जो सेक्शन है हमारा स्टैक एरिया सेक्शन, बहुत रिच सेक्शन माना जाता है, आप देख भी सकते हैं। ये कुछ सर्विसेज है जो हमारी लाइब्रेरी देती है, और इसको हम इशू रिटर्न काउंटर कहते हैं। ये इशू रिटर्न काउंटर है हमारा, ये स्टैक एरिया। स्टैक एरिया में आप वो एक ले सकते हैं। हमारे पास 40,000 से ज़्यादा बुक्स हैं जो कि अलग अलग सेक्शन में बटी हैं, जैसे मीडिया भी है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, लाइब्रेरी साइंस है, और इसके अलावा हाँ जनरल नॉलेज की किताब है, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर का हमारे पास में बहुत अच्छा कलेक्शन है। साथ ही हिस्ट्री का बहुत अच्छा कलेक्शन है जिसमें बायोग्राफी वगैरह ये सब। पूरा एक सेक्शन हमारा उस तरफ रेफरेंस सेक्शन है जो कि बच्चों को इशू नहीं किया जाता है। ये किताबें रेफरेंस से है, ये पूरा सेक्शन हमारा रेफरेंस का है। और इसके बाद ये पूरा हमारे पास में क्लासिफाइड जितना है, पूरी लाइब्रेरी में जो हमारे अरेंजमेंट है क्लासिफाइड है। डीडीसी का जो लेटेस्ट एडिशन है उससे हम लोगों ने इसको क्लासिफाइड करके रखा हुआ है। साथ ही हमारे पास सोल सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं, तो हमारा पूरा इशू रिटर्न जैसे आप देख रहे हैं बच्चों का सारा, अभी तो नो ड्यूज़ का टाइम चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम्स है हमारे यहाँ। साथ ही हमने ये न्यू अराइवल का सेक्शन एक पूरा बनाया हुआ है, जो भी हमारे यहाँ नई किताबें हम लोग खरीदते हैं पहले वो यहाँ डिस्प्ले होती है, बच्चों को देखना कि नई किताबें कहाँ। हम नोटिस भी लगाते हैं बाहर, नोटिस भी हम लगाते हैं बाहर, नोटिस भी लगाते हैं और यहाँ जिससे बच्चों को ये पता चले, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे लोग सर्कुलेशन पे रहते हैं तो उनको ये सब जानकारी मिल जाए। इसके अलावा फोटोकॉपी फैसिलिटी भी है, अगर कोई स्टूडेंट को फोटोकॉपी हाँ, ये फोटोकॉपी का भी हमारे पास फैसिलिटी देते हैं। अब जैसे आप ये सारा सेक्शन देख रहे हैं, सारी किताबें, जनरल बुक्स है, ये सब है। इसके साथ हमारे पास में एक ये बहुत अच्छा, आज के समय में जो बच्चे लोग अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं,
तो वो किताबें जनरली तो हमारे पास सेक्शन में रहती हैं, परंतु उसके लिए हम लोगों ने एक अलग सेक्शन बनाया है, जिससे कि बच्चे उसी से संबंधित पढ़ाई यदि उनको देखना है, कुछ करना है, और बच्चे उसका उपयोग भी करें, इसलिए ये हम लोगों ने एक नारद महेश देवर्षि नारद भारतीय ज्ञान खंड की भी एक कलेक्शन अलग से वो आप की है। जानते हैं ना, पूरे भारतवर्ष में इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो रही है, हमने ऑलरेडी पहले ही बना के रखा हुआ है। जब बात हो रही जी, उससे पहले ही हमने रेडी किया हुआ है इसको। बाकी विश्वविद्यालय में तो बाद में आया, लेकिन हम इसको पहले ही हमने डेवलप किया है इंडियन नॉलेज सिस्टम को। और इसमें आप देखेंगे इसमें भी हमारे पास में 800 से ज़्यादा किताबें हैं, और हम इसे लगातार इसे रिच कर रहे हैं, ग्रो भी हो रहा है और कलेक्शन। जी हाँ हाँ जी जी। तो आप देखेंगे जैसे ये इस तरफ हमारा पूरा लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर, और उसके आगे इंग्लिश लिटरेचर है। साथ ही हमारे यहाँ अभी सिंधी जर्नलिज्म पे भी काम शुरू हुआ है, तो उससे रिलेटेड बुक्स भी वहाँ पे हमारे पास में है। विभिन्न भाषाओं पे किताबें जी जी, विभिन्न भाषाओं पे किताबें। क्षेत्रीय पत्रकारिता में जी जी, क्षेत्रीय पत्रकारिता जी। अच्छा कलेक्शन। अब जैसे ये वाला पूरा कंप्यूटर का है, यहाँ से पूरा यहाँ पे आपके आईटी के भी बच्चे हैं। जी जी, हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट ही है, एक पूरा न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ ये पूरा आपको हिस्ट्री मिलेगा, और इसके बाद ये सेक्शन और ये सेक्शन पूरा कंप्यूटर। साथ में हम बैक पेपर्स, जो बच्चों के लिए नए बच्चे आए उनको देखना रहता है कि कैसे पेपर आता है एग्जाम में, तो उसका भी सारा कलेक्शन हमारे पास में ही है। प्रीवियस ईयर पेपर्स का जी कलेक्शन जी, हाँ डेडिकेटेड। जी जी। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए पूरा है यहाँ किससे कर मांगो सकते किससे मांगो, हैं। ये देखिए पूरा ये है, तो बहुत ही अच्छा है, ईयर वाइज अरेंज है। ईयर वाइज आ रहा है। ये एक आपको दिखाता हुआ बहुत अच्छा है। ये देखिए, इस तरीके से, दिखा रहे हैं आपको। इस तरीके से हमने कंटेंट बनाया हुआ है। और ये हमने जैसे MSc फर्स्ट सेमेस्टर तो 1 से लेके 89 पेजेस तक। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास में किताबों का बहुत अच्छा कलेक्शन होता है, और वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग उसका उपयोग करें। तो हमारे पास में जैसे हमारे पूर्व कुलपति राधेश्याम शर्मा जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमारे को किताबें डोनेट करी, जिनको हमने यहाँ अरेंज करके रखा है, और बच्चे इसका उपयोग करते हैं। ये सेक्शन हमारा ये है कि जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं उनको पढ़ने के हिसाब से यहाँ, हाँ, और ये है कि यहाँ पे बैठ के वो लोग आराम से, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल शोर से बिल्कुल दूर। और ये हमारा पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पुरानी PhD हो चुकी है। सब्जेक्ट वाइज ये भी जो हमारे यहाँ है उनको यहाँ पे अरेंज करके रखा है पहले। और जो बच्चों के डिज़र्टेशन, ये साथ ही जो बच्चे लोग डिज़र्टेशन, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, हाँ, और हमारे पहले MPhil जब चलता था तो MPhil के स्टूडेंट्स का भी डिज़र्टेशन यहाँ पे रखा हुआ है। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी फ़ोटोज़ जो होते हैं, तो आजकल तो हम उसको डिजिटल रख रहे हैं, परंतु जो पुराना हमारे पास कलेक्शन था वो हमारे पास में, हमारे पास 5 साल के पेपर का हम कलेक्शन रखते हैं। तो जो हमारे लेटेस्ट कलेक्शन हमने नीचे रखा हुआ है, और उसके पहले वाला पुराना सारा कुछ यहाँ पे है। ओके, और ऐसे नाम लिखे हुए हैं। हाँ, मारुति ये सारे। ये आप डायरेक्टली सबसे पहले नाम देखें अखबार का जी, पत्रिका आती, उसका आप देखिए 1928 से 1930 तक का ये पूरा का पूरा ये तो बहुत ही कलेक्शन। मतलब 100 इयर्स का हो गया लगभग। और यहाँ भी आप ऊपर देखेंगे, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते अभी, हाँ, इस पे क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट कराया हुआ है, इसलिए इसको जी। हंस का आप देखिए जैसे ये है 1892 से 94 का, काफी पुराना हाँ, कलेक्शन। यहाँ उसके पुराने वाले जो है ना, ये भी काफी रीच 1945 जी। से 1982 तक का वो हंस तो बड़ी पत्रिका है। हाँ। हंस पत्रिका का ओरिजिनल वो है ना, हाँ, जो ओरिजिनल। और आगे जाएंगे तो 37 से भी है, देखिए ये देखिए 37 से लेकर 38। यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छा ये देखिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अभिनंदन ग्रंथ भी हमारे पास में। पुराने न्यूज़पेपर की स्कैन कॉपी तो हम देख लेते हैं, लेकिन जो पुराना न्यूज़पेपर का जो ओरिजिनल कलेक्शन है ना, हार्ड कॉपी, वो इस तरीके से किया जाता है, जो MCU भोपाल में आपको देखने को मिल जाएगा।
तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इस लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में, ई लाइब्रेरी का भी सेक्शन है। तो ये हमारा बहुत ही रिच कलेक्शन माना जाता है। किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरीके का कलेक्शन आपको बहुत ही कम देखने मिलेगा, और वो भी मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ। अभी हमने क्या किया है कि हमने फेज़ बाय फेज़ इसको हम रेडी कर, काम चल रहा है, और हमारा खुद का एक पब्लिकेशन डिवीज़न भी है। आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव के जी हाँ, हिसाब से अभी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी से हम काम कर रहे आने हैं। वाले समय में यहाँ बच्चे जो है पीसी पर जो है पढ़ सकें। बिल्कुल पढ़ सकें। और आने वाले समय में हर डेस्क पे जो है पीसी लग जी जाएंगे। जी 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 और वहाँ पर बच्चे जी हाँ, यही एक्सेस कर सकते हैं जी उसको ऑनलाइन। बिल्कुल ऑनलाइन मोड में। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ई लाइब्रेरी जो है जी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सर एक बात मुझे ध्यान आ रही है कि लाइब्रेरी का समय क्या रहता है? हमारी लाइब्रेरी का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रहता है, और एग्ज़ाम समय जब आता है तो उस समय टाइमिंग हम बढ़ा देते हैं। वो 8 बजे से फिर 10 बजे तक जैसी डिमांड आती है स्टूडेंट के हिसाब से हम उसको डिसाइड करते और एक बच्चा कितनी किताबें या मैगजीन इशू करवा सकता है? हैं। स्टूडेंट्स के लिए 3 बुक्स हैं, और फैकल्टी के लिए हम 5 और 6 बुक भी हम करते हैं। इसके साथ ही लाइब्रेरी के थ्रू ही विश्वविद्यालय के जैसे दूसरे विभाग है, वैसे ही हमारा एक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग भी है। हमारे यहाँ से बैचलर और मास्टर डिग्री एक साल का, जो यूजीसी ने से रिकॉग्नाइज कोर्स है कि 1 साल का हम बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और 1 साल का मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ग्रेजुएशन के बाद बच्चा बैचलर डिग्री कर सकता है जो BLIS होता है, और जब BLIS के बाद में बच्चा 1 साल का MLIS करता है। जिस तरह से हम देखें यदि तो जो 2 साल में बैचलर के बाद मास्टर डिग्री होती है वही इसमें हो रही है कि 1 साल बैचलर BLIS और 1 साल MLIS। ये भी पढ़ाई जी, और ये बहुत अच्छा, हमारे यहाँ 20-20 सीट्स हैं इसकी, और हमारे यहाँ ये आपने देखा ही है जैसे ई लाइब्रेरी का पूरा हमारे पास में। और बच्चों को सबसे बड़ी चीज़ है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। हम जहाँ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हमारी पूरी लाइब्रेरी में बच्चे लोग जो भी लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं वो बच्चे प्रैक्टिकल के साथ में कि लाइब्रेरी को किस तरह से वो आगे जाके जो उनको काम फील्ड में करना है वो हम उनको पढ़ाई के साथ ही शुरू करवाते हैं। और हमारे बच्चे नेट भी पास कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। और जैसे दूसरे कोर्सेज हैं माखनलाल के, उसी तरह से हमारे पास में लाइब्रेरी साइंस का भी कोर्स। बहुत शुक्रिया मैम कि आपने इतना समय दिया। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।